तो सबसे प्रथम नियम हर श्रावक का अवश्य होना चाहिए कि वह सप्त व्यसनों का त्यागी हो, अर्थात वह मांस का सेवन न करे, शराब का सेवन न करे, और विद्यार्थी जीवन में तो ब्रह्मचर्य का पालन करे, चोरी और शिकार से अवश्य बचे, और परस्त्री गमन और वेश्यागमन का वह त्यागी हो, यानी किसी को भी वह गलत दृष्टि से न देखे। दूसरा होना चाहिए अपनी आस्था मजबूत के लिए, अपने परिणामों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, अपने मन को ऊर्जा से भरने के लिए देव दर्शन ने वीतरागी प्रभु के दर्शन अवश्य करना चाहिए। और तीसरा व्यवहारिक नियम ये हम कहना चाहते हैं, अपने भीतर वो कृतज्ञता का गुण अवश्य लेकर के आए, अर्थात मन वचन काया से कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे। इसका अर्थ क्या है? वो रात्रि में भोजन आदि न करे, किसी से गलत तरीके से न बोले, और किसी के बारे में गलत विचार न अपने मन में लेकर के। पहले तो ये कहा जाता था वो पानी छान कर के पिए, प्रतिदिन देव दर्शन और सूर्यास्त के बाद उसके भोजन का त्याग होना चाहिए। शास्त्रों में जो वर्णन आता है जैन श्रावक के लिए देव दर्शन का, प्रभु का दर्शन का, रात्रि भोजन त्याग, यहाँ से रात्रि भोजन से अभिप्राय किसी भी प्रकार के अभक्ष का त्याग करे जिसमें उसे मांसाहार का दोष लग जाता है। अब उसमें आज के हिसाब से फास्ट फूड भी आ जाएगा, जंक फूड भी आ जाएगा, क्योंकि फास्ट फूड में इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं जो एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें एक कंटेंट आदि है वह मिला हुआ होता है, तो पशुओं की चर्बी आदि मिली होती है, तो ऐसे भोजन से बचे। और जंक फूड यानी वो स्वयं की घात के लिए, स्वयं को पीड़ा पहुंचाने के लिए हो जाता है, तो चाहे फास्ट फूड हो अथवा जंक फूड हो, उससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ती है, और क्रूरता का परिणाम उसके भीतर जागृत होता है। तो ये अवश्य उसे करना चाहिए। और यदि हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो जैन श्रावक के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बात, प्रमुख बात बताना चाहते हैं, वो अनेकांत का पालन करे, अर्थात हर एक व्यक्ति के वो दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करे कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो उस एंगल से कहीं सही तो नहीं है, क्योंकि मैं अपने हठाग्रह के कारण अपनी धारणा बना करके चल रहा हूँ और दूसरे के एस्पेक्ट से मैंने वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की। तो सबसे प्रमुख बात अनेकांत। दूसरा जो है अहिंसा का सिद्धांत अपने जीवन में अपनाए, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपरिग्रह का, अर्थात मिनिमलिज्म का कंसेप्ट वह अपनाए, जितना उसे नीड है उतना ही रखें, और इसके जो ज़रूरत पूर्ण हो जाती है, आवश्यकता से अधिक वस्तु वो अपने पास संग्रहित करके न रखे, ज़रूरतमंद को वह बांट दे। तो जिस जगह अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह आ जाते हैं तो अपने आप सुख और शांति का वातावरण उसके पर्सनल जीवन में आ जाएगा, उसके पारिवारिक जीवन में आ जाएगा, सामाजिक जीवन में आ जाएगा, और राष्ट्रीय जीवन में आ जाएगा। हमारी अनेकांत की दृष्टि आते ही हमारे संबंध जो अपने पार्टनर आदि से, मित्रों से बहुत अच्छे हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा आदि किसी से होगा ही नहीं, क्योंकि हम जैसे अपने दृष्टिकोण को समझते हैं वैसे ही सामने वाले के दृष्टिकोण को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। जब हमारे भीतर अपरिग्रह का भाव आ जाएगा तो हमारी लोभ की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, कम होते चली जाएगी, और जहाँ लोभ कम होता चला जाएगा तो उसके जीवन में पाप अपने आप ही घटता चला जाएगा। और अहिंसा का सिद्धांत, उसका अर्थ है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यानी जो हम स्वयं के लिए अच्छा नहीं मानते हैं मन से, वचन से, काय से, वैसा ही हम दूसरों के साथ व्यवहार मन, वचन, काय से न करें। तो इस दृष्टिकोण से वह 3 नियम अपना सकता, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। अथवा दूसरा एंगल है प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करना, अभक्ष भोजन का त्याग करना, और पानी छान करके पीना। अथवा तीसरा जो अप्रोच बताया कि व्यवहारिक जीवन उसका सुव्यवस्थित हो, यानी सप्त व्यसनों का वह
त्यागी हो और जीवन में उस अहिंसा को अपनाए और अपने व्यवहार को इतना अच्छा बना ले कि उसके व्यवहार से अपने आप ही दुनिया उसे लाइक करने लगे और धर्म की प्रभावना होने लगे।